So hello guys, welcome back to the series of vector space where we will start the new topic linearly dependent and linearly independent vectors। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक रूप से निर्भर और रैखिक स्वतंत्र सदिश। इस टॉपिक का नाम है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इसका थ्योरम्स भी आता है, इसका प्रॉब्लम्स मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल कैसा आएगा ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर स्पेस क्या होता है। लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले सपोज हमने वेक्टर स्पेस में एक सेट लिया, एस हमने सेट लिया वेक्टर स्पेस में जिसके अंदर वेक्टर्स हैं बहुत सारे। लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वेक्टर स्पेस के अंदर हमने सेट के अंदर वेक्टर स्पेस है उसके अंदर हमने सेट लिया, एक सेट ऑफ वेक्टर्स दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तक, ठीक है। उसके बाद हमने स्केलर्स लिया फील्ड से, उन दोनों का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन करवाया। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई कराया, स्केलर्स और वेक्टर का मल्टीप्लाई करके हमने एडिशन किया। मीन्स a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 सो ऑन an अल्फा n तक ही इज इक्वल टू 0 हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे a1 a2 a3 का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन अगर एक भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, एक अगर वैल्यू स्केलर्स का जो वैल्यू है एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है दैट मीन्स वो लीनियर डिपेंडेंट कहलाता है। चलिए इसको डेफिनेशन के थ्रू मैं समझाता हूँ फिर से आपको एक बार। अब लिखना कैसे, कंसीडर अ वेक्टर स्पेस VF लिया हमने, जहां पे सेट ऑफ वेक्टर्स लिया S अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तक, बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस। द सेट S इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। यही सेट लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स हो जहां पे a1 a2 a3 an तक जो कि फील्ड से बिलोंग करता है। नॉट ऑल ऑफ देम 0, सभी 0 होना कंपलसरी नहीं है। अगर उसमें से कुछ भी अगर 0 है और कुछ एलिमेंट्स के वैल्यू आए हैं, नंबर आए हैं, फाइनाइट वैल्यू आए ए का सपोज वैल्यू 1 आ गया, बाकी सब 0 है, दैट मीन्स वो कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ आपको एक पॉइंट लिखना है समझने के लिए, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर एक भी एलिमेंट, एक भी वैल्यू ए का अगर उस सीरीज में नॉट इक्वल टू 0 आ गया, बाकी सभी वैल्यू 0 है, लेकिन एक भी वैल्यू अगर 0 नॉट इक्वल टू 0 आ गया दैट मीन्स वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। अब इसी का उल्टा है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है, इसमें अगर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन करवाया a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 n तक इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसमें अगर सारे वैल्यू 0 आते हैं a1 a2 a3 सारे वैल्यू, जब a का वैल्यू 0 आएगा तब ये कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र, तब कहलाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसको एग्जामिनेशन में आपको लिखना कैसे है, कंसीडर अ वेक्टर स्पेस VF, लेट S सेट लिया हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तक, बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ VF। द सेट S इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट LI इफ एवरी रिलेशंस ऑफ द फॉर्म a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन। I have already explained you this topic. If you really want to see, link in the description, you can go and see the lecture. Then यहाँ पे A जो है A से N तक ये फील्ड से बिलोंग करता है, यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 2 3 N तक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये इसका सिंपल डेफिनेशन होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स रैखिक निर्भर और रैखिक स्वतंत्र। ये पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए अब एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है। क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हम प्रूफ करना सीखते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलेगा। क्वेश्चन के थ्रू आपको ये भी करना आना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि रैखिक निर्भर हमें फाइंड करना है, रैखिक निर्भर सेट ये जो है हमें फाइंड करना है, इसमें दिखाना है शो करके कि लीनियरली डिपेंडेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे एक कोई भी ऐसा जितने भी वैल्यू आएंगे, यहाँ पे जितने भी वैल्यू आएंगे वो सारे नॉट इक्वल टू 0 होंगे, या फिर एक एलिमेंट भी अगर उसका नॉट इक्वल टू 0 आ गया, एक एलिमेंट एक का वैल्यू, यहाँ पे हम स्केलर्स जो लेंगे उसका एक भी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया या सारे वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं, अच्छे समझ आएगा आपको। यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3, अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 0 0, अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 1 0 और अल्फा 4 इज इक्वल टू 0 0
1, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। सिंपल सा लीनियर कॉम्बिनेशन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल सा a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3 प्लस a4 अल्फ़ा 4। क्वेश्चन में क्या दिया गया, v3r, दैट मीन्स यहाँ पे x y z तीनों एक्सिस के एलिमेंट, तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट के एलिमेंट्स अवेलेबल रहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 0 1 0 देख रहे हो आप, x y z तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं v3r, वेक्टर स्पेस तीनों एक्सिस का। तो यहाँ पे a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 a3 अल्फ़ा 3 a4 अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू 0 होगा। सो वैल्यू पुटअप करो। a1 स्केलर्स है, जहाँ पे आपको मालूम है कि a1 a2 a3 a4 ऑल बिलोंग्स टू फील्ड, एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुटअप करते हैं। a1 एज इट इज़, अल्फ़ा 1 का वैल्यू क्या है 1 2 और 3, प्लस में a2 1 0 0, प्लस में a3 0 1 0, प्लस में a4 0 0 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, a1 2 a1 3 a1, प्लस में a2 0 0, प्लस में a0 a3 0, प्लस में 0 0 a4। यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस 0 प्लस 0 एज इट इज रहेगा। फिर 2a1 प्लस में 0 प्लस a3 प्लस 0, 3a1 प्लस में 0 0 प्लस में a4 इज इक्वल टू 0। सीख गए ना कैसे आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करना है, कैसे ऐड करना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से 0 मीन्स यहाँ पे क्या है, ये 3 0 है, 1 2 और ये 3 एक्सिस के 0। यहाँ से कंपेयर कर लो आप, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, 2a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, एंड 3a1 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आने के बाद आप सभी को मालूम है कि इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सारा वैल्यू स्केलर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। दैट मीन्स a1 a2 a3 जितने भी यहाँ पे वैल्यू निकलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये आपको मालूम है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे a2 है a3 a4 है, तो यहाँ पे या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे या फिर एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तो लगेगा नहीं क्योंकि a2 a3 सब अलग अलग है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो ये कैसे होता है, अब यहाँ से a2 का वैल्यू निकाल लो -a1, a3 का वैल्यू निकाल लो -2a1, और a4 का वैल्यू निकाल लो यहाँ पे -3a1। अब यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए अगर सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लूँगा, इफ़ a1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे a2 का वैल्यू आएगा -1, a3 का वैल्यू आएगा -2 एंड a4 का वैल्यू आएगा -3। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे इसमें पुट करो वैल्यू सारे का, -1 और a2 का वैल्यू -1 और 1 कैंसिल 0 आ रहा है, ठीक, ये सभी 0 आ रहा है। तो मैंने आपको लीनियरली डिपेंडेंट, ये क्या है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। देयरफॉर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 ये सभी रैखिक निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये कैसे हुआ ये समझना है आपको। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने आपको बताया था लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, जब एक भी एलिमेंट जब 0 ना आए। यहाँ तो सभी 0 नहीं आए हैं, यहाँ एक भी एलिमेंट 0 नहीं है, सब -1 -2 1 3 -3 कुछ ना कुछ वैल्यू आया है। यहाँ एक भी एलिमेंट 0 है ही नहीं। मैं क्या बोला था आपको, एक भी एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ सारे वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लेकिन सपोज आप इमेजिन करो कि यहाँ पे अगर सारा वैल्यू 0 आता, यहाँ पे अगर सारा वैल्यू 0 आता, जैसे a1 a2 a3 ये सारा वैल्यू अगर 0 आ जाता, तब वो कहलाता है लीनियरली डिपेंडेंट। अब मैं इसको LD बोलूँगा और LI बोलूँगा, ठीक है।
अगर a1 a2 a3 a4 ये सारा वैल्यू अगर 0 आ जाए तब वो कहलाएगा Li, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र। और Ld कब कहलाता है? जब उसका एक भी एलिमेंट, यहाँ पे a1 मान लो, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 0 है, पर a4 का वैल्यू 1 आ गया, तब ये कहलाएगा Ld। मतलब एक एलिमेंट ऐसा हो इसमें, एक या उससे ज़्यादा, जो नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम बोलते हैं Ld। सो आई होप आप समझ गए होगे एग्जाम्पल के थ्रू कि Ld क्या होता है और Li कैसे पहचानते हैं। थ्योरम्स पे आते हैं। अब थ्योरम्स आपके एग्जामिनेशन में किस फॉर्म में आएगा, इसे आपके बुक में डिडक्शन भी दिया गया है और एग्जामिनेशन में थ्योरम के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ दो वेक्टर लिया हमने, सपोज अल्फा बीटा मान लिया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रूफ करना होता है। अल्फा बीटा हमने लिया, जो कि अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा यहाँ पे बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस से, ठीक है, जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है, और वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे कुछ स्केलर आएगा, उसके मल्टीप्लिकेशन में बीटा होगा, इस फॉर्म में आंसर आएगा, वो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब ये जो मैंने लिखा, इसको आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखते हैं इसको, लेट अल्फा बीटा बी द टू linearly dependent vectors of the vector space VF, and then there exists A and B belongs to field, not both 0। ये क्यों लिखा आपको मालूम है कि दोनों में से एक नॉन जीरो होना कंपलसरी है, दोनों का वैल्यू A और B में से कोई एक का वैल्यू आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, तभी ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको मालूम है कि हमने क्या लिया, एंड A और B बिलोंग्स टू फील्ड। तो यहाँ से आप लीनियर कॉम्बिनेशन लगाओ, तो क्या होगा, A अल्फा प्लस में B बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है कि जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो A और B में से दोनों का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, किसी एक का वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब 0 नहीं आना चाहिए, किसी एक का वैल्यू आना चाहिए 1 2 3 4 के फॉर्म में, या फिर -1 -2 के फॉर्म में, 0 नहीं आना चाहिए एग्जैक्ट, ये आपको मालूम है, तब ये क्या कहलाएगा, LD कहलाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन लेंगे। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या होगा, इफ A नॉट इक्वल टू 0, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लेते हो उसे A अल्फा इज इक्वल टू प्लस B बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा A अल्फा इज इक्वल टू माइनस B बीटा, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू माइनस B बाई A। तो यहाँ पे देखो, वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, वन ऑफ देम इज स्केलर मीन्स B बाई A मल्टीपल ऑफ अदर। आ रहा है समझ। अब इसी को कुछ बुक में कैसे किया होगा उसको समझते हैं। यहाँ पे आपको A इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। इस फॉर्म में लाने के बाद A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो A इनवर्स A अल्फा इज इक्वल टू A इनवर्स माइनस B बीटा। ठीक है, A इनवर्स और A क्या होता है 1, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस B बाई A बीटा। तो वही मतलब है। ठीक है, अब सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस क्या है हमारे पास, इफ B नॉट इक्वल टू 0, कुछ नहीं, सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन लगाओ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू 0। अब कई लोग बोल रहे हैं यहाँ पे दो ही एलिमेंट क्यों ले रहे हैं अपन, A अल्फा प्लस B बीटा क्यों ले रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे दो एलिमेंट लिए हम अल्फा बीटा, दो ही लेंगे ना, A अल्फा बीटा हमारे दो एलिमेंट है, अल्फा और बीटा, हम दो ही लेंगे यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल कर दो, A अल्फा इज इक्वल टू माइनस B बीटा, यहाँ से बीटा को निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस A बाय B अल्फा। तो ये हमारा सेम, इसमें आप B इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो किसी बुक में ऐसे भी किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमने शो कर दिया, यहाँ हमने क्या शो किया कि अल्फा इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा, और यहाँ पे हमने शो किया देयरफॉर बीटा इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बीटा इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
सो चलिए आते हैं डिडक्शन 2 में, दैट मीन्स थ्योरम 2 में। थ्योरम 2 बहुत ही सिंपल है। एनी सुपर सेट का मतलब होता है सबसेट, मतलब लीनियर डिपेंडेंट का अगर सेट एस है तो उसके अंदर, सेट एस के अंदर और डिटेल में जो एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, उसका बात हो रहा है। मतलब दैट मीन्स एस के अंदर, सेट के अंदर एक और सबसेट, दैट इज सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट एलडी ऑफ अ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है। मतलब जो सबसेट है, जो एस के अंदर और एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स सपोज मान लो कि ये है वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर सपोज सेट एस ये है, इसके अंदर जो और है एलिमेंट S1 मान लिया, इसके अंदर सबसेट S का सबसेट S1, यही हमारा, इसे हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप समझते हैं थ्योरम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट वेक्टर स्पेस, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस और S क्या है, एक एनी लीनियरली डिपेंडेंट है। क्वेश्चन में पहले गिवन दिया गया है, S को हम क्या लेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, जो पहले से LD है ऑफ वेक्टर V, एंड S इज इक्वल टू यहाँ मान लेते हैं जो कॉमन हर बार रहता है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n तक। उसके बाद अब हम सुपर सेट, सबसेट का बात करने वाले हैं, तो इसके अंदर का जाएंगे हम, लेट S1 इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n तक। और इसके अंदर बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे को डिफरेंट करने के लिए और भी एलिमेंट्स ले लेते हैं ताकि सेम ना हो ये, ताकि ये सेम ना हो। यहाँ अल्फा n तक है, हमने और आगे ले लिया m तक, तो यहाँ पे अल्फा n+1, अल्फा n+2 और अल्फा m तक आ गया। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि सबसेट बोल रहा है तो हम सेम तो ले नहीं सकते, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमने और आगे बढ़ा लिया एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि S1 क्या है, एक सुपर सेट है, S का मतलब सबसेट है। देन हमें ये प्रूव करना है कि S1 इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे क्या आएगा, S1 आएगा, S1 इज ऑल्सो अ लीनियरली डिपेंडेंट। LD हमें प्रूफ करना है S1 को। आपको मालूम है कि LD प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको मालूम है कि अगर S जो है LD है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है, रैखिक निर्भर है, तब देयर एग्जिस्ट यहाँ पे A1 से लेकर AN तक फील्ड स्केलर से बिलोंग करेगा, फील्ड से बिलोंग करेगा। और जहाँ पे A1, A2, A3, AN तक नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं है, इज नॉट 0, ये 0 नहीं है, क्योंकि तभी तो लीनियर डिपेंडेंट है। जब वैल्यू होता है A1, A2, A3 का जब वैल्यू होगा तभी उसी को हम बोलते हैं LD। जब A1, A2, A3 सभी 0 नहीं होते हैं, वैल्यू आता है उसका, तभी हम बोलते हैं उसको LD बोलते हैं। तो हमने S के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, तो हमने S के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3, AN अल्फा n इज इक्वल टू 0 वेक्टर। उसके बाद अब मुझे सबसेट जाना है, मतलब इसके अंदर मैं और डिटेल जाऊँगा, इसके अंदर सबसेट में जाऊँगा, तब यहाँ जो हमने एलिमेंट्स लिया था S1 में उसी को यूज़ करेंगे। A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, AN अल्फा n, यहाँ पे आ जाएगा 0। 0 क्यों लिया, कि मैंने आपको बताया था लीनियर डिपेंडेंट में, मान लो A1 इज इक्वल टू 1 आ गया, फिर A2 इज इक्वल टू 0 आ गया, AN इज इक्वल टू 0 तक आ गया, सभी 0 है पर एक एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज A1, तब ये कहलाएगा LD। और एक और केस, अगर सभी वैल्यू 1, A1, A2 सभी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स वो LD ही कहलाएगा। 2 आ गया, A3 भी 3 आ गया, A4 4 आ गया और AN n आ गया, तब क्या होगा, ये LD कहलाएगा। मतलब वैल्यू आना चाहिए, चाहे वो 1 हो चाहे वो बहुत पूरा हो, पूरा वैल्यू भी आ गया तो भी LD कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 0 है, मतलब यहाँ पे n के बाद जितने भी स्केलर्स के वैल्यू हैं वो सारे 0 आ रहे हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, वो तब भी LD होगा। क्यों, क्योंकि AN तक हम पहले बता चुके हैं, A1 से AN तक इज नॉट ए 0, ये 0 नहीं है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। और एक का भी अगर वैल्यू होता है दैट मीन्स वो LD है। अगर किसी एक एलिमेंट का भी, अगर कोई एक स्केलर्स का भी वैल्यू है तो वो क्या है, LD है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि यहाँ ये तो 0 हो गया, लेकिन ये सारे A1, A2, A3, AN तक क्या है, वैल्यू है कुछ उसका, इसलिए हम कह सकते हैं S1 क्या है, एक LD है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक थ्योरम 3, थोड़ा सा पिछला थ्योरम जो है थ्योरम 2, मैंने उसमें आपको सुपर सेट समझाया था। एक्चुअली में सुपर सेट का मतलब कुछ ये होता है, तो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है। सुपर सेट का समझना है आपको कि सपोज ये वेक्टर स्पेस है, अगर एक बॉक्स अगर वेक्टर स्पेस VF है, इसके अंदर कोई सेट है S नाम का, तो ये उसके बाहर होगा। सुपर सेट मतलब उससे भी बड़ा सेट, ये S है और बाहर वाला क्या है, S1 है।
और सबसेट का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर S1 है तो उसके अंदर S है तो S यहाँ पे सबसेट हो जाएगा, S इज़ अ सबसेट ऑफ S1। और S1 अगर सुपर सेट बोला जाए तो सुपर सेट का मतलब ये होता है कि अगर ये सेट है तो उसके बाहर मतलब उसके बियॉन्ड, उसके मोर देन द अंदर वाले जिसके पास जितना एलिमेंट है, अंदर वाले के पास जितना एलिमेंट होगा उससे बहुत सारे एलिमेंट ज़्यादा होंगे सुपर सेट के पास। तो ये सुधारना है आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था समझाने में। सुपर सेट और सबसेट में डिफरेंस ये होता है। तो वहाँ पे हमने सुपर सेट लिया था इसलिए हमने अल्फ़ा n+1 अल्फ़ा n+2 लिया था। और यहाँ पे समझना है आपको, यहाँ सबसेट है, यहाँ पे हम सबसेट प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट कुछ ये होता है कि यहाँ पे आपको एलिमेंट सपोज यहाँ हमने 1 से स्टार्ट किया n तक, तो सबसेट क्या होगा, इसके बीच में आएगा कोई एलिमेंट। मतलब सबसेट मतलब क्या होता है, मान चलो ये S एक सेट है तो इसके अंदर क्या होगा, सबसेट होगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा ना, उसके अंदर आएगा एलिमेंट। तो इतने एरिया में जो एलिमेंट कंटेन करेगा ये गोला, उतने का क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। तो सपोज इसके बीच में k आता है तो हमने k तक एलिमेंट लिया 1 to k, यहाँ पे हमने 1 to k लेंगे, n उससे भी बड़ा है तो ये सेट हो जाएगा, n तक गए मीन सेट हो जाएगा। उसके बीच में आया k, दैट मीन सबसेट कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें प्रूफ क्या करना है। एनी सबसेट ऑफ अ लीनियर इंडिपेंडेंट, LI आपको पता है, जब सारा वैल्यू जीरो हो जाता है स्केलर्स का A1 A2 A3 AN तक सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स तब वो कहलाएगा LI इज ऑल्सो अ लीनियर इंडिपेंडेंट, दैट इज LI हमें प्रूफ करना है कि सबसेट होगा अगर उसका, अगर सेट का अंदर के सबसेट जो है, अगर वो भी अगर सेट जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है तब उसका सबसेट भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। रैखिक स्वतंत्र होगा, ये हमें प्रूफ करना है। कैसा स्केलेट वी ए वेक्टर स्पेस एंड S इज इक्वल टू कॉमन अल्फा 1 से अल्फा n तक लेना है, इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स, दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा है A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 सो ऑन AN अल्फा n इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इसके बाद देखो यहाँ से सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, LI कंडीशन यही होता है कि सारे स्केलर्स के वैल्यू जीरो होने चाहिए, मतलब A1 A2 A3 AN तक सारे वैल्यू जीरो हैं, एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके पास खुद का वैल्यू हो। ठीक है, अब हमने लिया सबसेट S के अंदर S1। अब यहाँ पे भी एलिमेंट लेंगे हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के 1 और n के बीच में आता है, तभी ये सबसेट कहलाता है S का। देन इसका प्रॉपर्टी लगा दो आप, लीनियर कॉम्बिनेशन B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 B3 अल्फा 3 BK अल्फा के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ से B1 B2 Bn फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम है स्केलर्स है ये, और इन सब के वैल्यू जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे, क्योंकि 1 और n के बीच में k आता है। जब 1 और n तक, जब 1 A1 से AN तक सारे वैल्यू जीरो हैं तो इसके बीच में जो वैल्यू है वो भी जीरो होगा। तो यहाँ से B1 B2 B3 BK तक पूरा वैल्यू जीरो है, और ये अगर जीरो है दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड S1 इज LI। S1 क्या है, S1 इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना होता है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये थ्योरम्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ये थ्योरम्स आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, हो सकता है कि थ्योरम्स के फॉर्म में हो, डेफिनेशन पूछने के बाद पूछे। तो इस तरीके से आपको सही समझना है और इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। साथ ही आपने अगर वेक्टर स्पेस का पहले का लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप लेक्चर्स देखिए, लाइन से पूरे क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए और नोट्स लिखिए, और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स तक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर लेटेस्ट मैथमेटिकल वीडियोज़। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।